लोग ये बात जानते भी हैं कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब हम लोग गांव में जा रहे हैं, नीचे गांव प्रखंड पंचायत में घूम रहे हैं, तो उसकी विकरालता का अनुभव हो रहा है। शायद ही कोई परिवार है, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां 50-60% लोग बाहर, उनके घर के जवान लोग बाहर जाकर रोजी रोजगार नहीं कर रहे हैं। और ये कमोवेश स्थिति सभी प्रखंडों में है, सारे दोनों जिलों में मैंने देखा। लेकिन विशेष करके वो प्रखंड जो बाढ़ प्रभावित है, वहां पर यह समस्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है। सामान्य एक तो बिहार में जनरल पलायन की समस्या, लेकिन जहां बाढ़ है वहां पर चूंकि लोगों को मालूम है कि हर साल बाढ़ आना है और खेती पर उनकी निर्भरता उस लहजे से उतनी कम है, वो लोग पूरी तरीके से बाहर जाकर रोजी रोजगार मजदूरी करने के लिए ही डिपेंडेंट है। ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर ये फर्क भी दिखा। जैसे आपके जिले में पहाड़पुर प्रखंड में अगर हम देखें तो वहां पर पलायन थोड़ा कम है क्योंकि वहां बाढ़ नहीं है। बगल में अरेराज में थोड़ा पलायन कम दिखा, लेकिन वही चीज अगर आप आदापुर में देखेंगे या सुगौली में देखेंगे, जहां पर भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहां पर ये ज्यादा परेशानी दिखी। जिलों के अंदर जो प्रखंडों के के बीच में जो विकास का जो दिखता है, स्वाभाविक तौर पर जो प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं वहां पर ज्यादा समस्या। जैसे मैं शिवहर में अभी था तो करीब आधे से ज्यादा जिला बाढ़ प्रभावित है, हर साल उनको बाढ़ झेलना पड़ता है। तो वहां पर यहाँ से ज्यादा गरीबी और बदहाली दिख रही है। पूर्वी चंपारण के भी उन जिलों में जहां नदियों के कटान या नदियों से बाढ़ आने की समस्या है, वो बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत है। तो सीधा वो जुड़ा हुआ है पलायन से। ये अफसोस की बात है कि मनरेगा को लेकर कहीं पर कोई नीचे चर्चा या कोई काम होता दिख नहीं रहा है। मनरेगा एक तरह से लोग यहाँ भूल गए हैं कि एक वो साधन ऐसा था जिससे कि रोजगार के कुछ अवसर सबसे निचले स्तर पर मिल सकता है, मुहैया हो सकता है। इन बातों को जानने समझने के लिए जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो उसमें पता चला कि बिहार में मनरेगा का जो ऑफटेक है राज्य के स्तर पर, वो करीब 40% है। मतलब अगर 100 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ 40 दिनों का ही लोगों को रोजगार एवरेज मिला है। और मनरेगा में पूर्वी चंपारण का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, वो है 33%। तो जिस राज्य में जिन प्रखंड में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए 10,000, 12,000, 15,000 के मजदूरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पर मनरेगा की इतनी कम मनरेगा पर इतना कम ध्यान या उसके प्रति उदासीनता या उसको लागू न किया जाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर है, या उनकी उदासीनता या उनके संवेदनहीनता को दिखाता है। शिक्षा को लेकर सामान्यतः पूरे बिहार में एक तरह से मैं कहूं कि सहमति है या कॉन्सेंसस है कि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ बिहार में ध्वस्त है। अभी 82 दिन पैदल चलने के बाद मुझे शायद ही कोई ऐसा विद्यालय दिखा जहां पर बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, सड़क, प्लेग्राउंड नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बेंच टेबल कुर्सी नहीं है, और कई जगहों पर जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। तो ये जो समायोजन का जो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों, मतलब ये पेपर की व्यवस्था है। सारे विद्यालयों को पेपर पर उत्क्रमित कर दिया गया और सारे शिक्षकों को शिक्षण का जो काम है, पढ़ाने पठन पाठन का काम है, वो नियोजित शिक्षकों के हवाले कर दिया गया। नियमित शिक्षक तो करीब सब रिटायर हो गए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर शिक्षा को लेकर समाज में एक ये भावना बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में 20, 30, 40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च होने के बावजूद कहीं पर कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, और ये ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में। हालात ये हैं कि मैं इनको एक शब्द में कहूंगा कि सरकारी स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, वो भी लो ग्रेड खिचड़ी, घटिया क्वालिटी की खिचड़ी बट रही है, और कॉलेजेस में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि शिक्षा जो बिहार के गरीब वर्गों के लिए गरीबी से निकलने का एक बड़ा माध्यम, एक जरिया था, पिछले
कुछ सालों से शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से वो दरवाजा भी बिहार के लोगों के लिए बंद हो गया है। इंदिरा आवास योजना की जो बात होती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, इसको लेकर हर जगह आप जहां जाइएगा तो लोग बताएंगे कि भाई आवास उनको चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। और ऐसा देखने से लगता है कि ज्यादातर जिनको इस सुविधा का लाभ मिला है वो सब इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपए जब मिलता था वही लोगों को मिला है। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलना है, उसके बेनिफिशियरी, उसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में जो हैं वो खुलेआम ये बता रहे हैं कि 25,000 से 40,000 रुपए तक उनको भ्रष्टाचार के तौर पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों को देना पड़ता है और बड़ी संख्या में लोगों के पास ये है नहीं। और ये फिर अगेन इसमें मैंने जब आंकड़े दिखवाए तो जो बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी है इंदिरा आवास योजना को लेकर, केंद्र सरकार से जो पैसे लेने हैं उसमें बिहार सरकार 60% ही, मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों की मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार 60% ही वो राशि ले आ रही है। अगर 100 घर बनाने का पैसा हम लोग को दिल्ली से मिल सकता है तो हम लोग 60 घर का ही लेकर आ रहे हैं। ये बात अभी पिछले 3 साल से औसतन 60% ही है।